एक बार की घटना है, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। समुद्र के किनारे एक नारियल का बड़ा सा पेड़ था, उसके ऊपर एक बंदर रहता था। उसे बंदर का कोई भी दोस्त नहीं था, वह अकेला बैठे बैठे ही बोर हो जाता था और सोचने लगता था कि उसका भी कोई साथी हो जिसके साथ बैठकर वह बातचीत करता रहे और अपने मन की बात कह सके। इसी प्रकार दिन पर दिन गुजरते चले जा रहे थे, लेकिन बंदर को कोई साथी नहीं मिला। एक रोज बड़ा सा मगरमच्छ उसे नारियल के पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी रेत पर अकेला ही बैठा हुआ था, हवा खा रहा था। बंदर ने सोचा कि ये भी अकेला है और मैं भी अकेला हूँ, फिर क्यों ना हम दोनों आपस में दोस्ती ही कर ले। नारियल के पेड़ से उतरकर बंदर नीचे आया और मगरमच्छ के पास आकर बोला, मगरमच्छ भाई, तुम इस सागर के रहने वाले हो और मैं इस जमीन पर रहने वाला एक जानवर, क्या हम दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती? कितना मजा आएगा। मगरमच्छ हंसने लगा और बंदर की तरफ प्यार से देखते हुए बोला, भैया मैं तो खुद यही बात सोच रहा था कि जमीन पर मेरा कोई दोस्त होना चाहिए। सोना है, जमीन पर बहुत सी खाने पीने की चीज है, क्या तुम मुझे वह चीज खिला सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, जब मैं तुमसे दोस्ती की है तो फिर मैं तुम्हारे लिए जान तक दे सकता हूँ। इस प्रकार दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। दोस्ती के पहले दिन ही बंदर ने मगरमच्छ को बड़ी अच्छी जामुने लाकर दी। उन्हें लेकर मगरमच्छ समुद्र के अंदर अपनी पत्नी के पास चला गया। जैसे ही मगरमच्छ ने वे जामुने अपनी पत्नी को खिलाए तो वह खाकर बहुत ही खुश हुई। इतने मीठे जामुन उसने जिंदगी में पहली बार ही खाए थे। वह हंसकर कहने लगी, प्रीत तुम इतने मीठे जामुन कहां से लेकर आए हो? समुद्र के किनारे पर नारियल के पेड़ के ऊपर मेरा एक दोस्त बंदर रहता है, उसी ने मुझे ये जामुन ला कर दी थी। वह मेरा बात पक्का दोस्त बन गया है। अच्छा, तो उसे बंदर ने तुम्हें ये जामुन ला कर दी है? जब वह बंदर इतने मीठे जामुन लाकर दे सकता है तो जरा सोचो कि उसका दिल कितना मीठा होगा। इस बंदर का कलेजा खाकर कितना मजा आएगा। फ्री, आप मुझे उसे बंदर का कलेजा ला कर दो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वह मेरा दोस्त है। तुम ये चाहती हो कि मैं अपने दोस्त को मार डालूं और उसे मारकर उसका दिल निकाल कर तुम्हें ला दूं? स्वामी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे आप पर शक हो जाएगा। वह कैसे? मुझे इस बात का शक है कि जहां तुम जाते हो वह बंदर नहीं है बल्कि बंदरिया है। तुम उससे प्यार करते हो, तभी तो तुम उसका दिल निकाल कर नहीं ला रहे हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम मुझ पर यकीन करो। ऐसी बात तो मैं कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकता। तुम मेरी पत्नी हो, भला तुमसे कभी झूठ बोल सकता हूं? मगरमच्छ ने अपनी पत्नी का यकीन दिलाते हुए सफाई पेश कि देखो स्वामी, अगर तुम मुझे वाकई सच्चा प्यार करते हो तो फिर आपको मेरे लिए बंदर का दिल लाना ही होगा, वरना याद रखना मैं भूखी प्यासी रहकर अपनी जान दे दूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ असमंजस में पड़ गया था। एक तरफ तो उसकी पत्नी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, दूसरी तरफ दोस्त की जिंदगी का सवाल था। आखिर वह करे तो क्या? फिर क्या करे? वह बंदर का दिल किस तरह लाकर दे? काफी देर तक सोच विचार करने के पश्चात मगरमच्छ इस फैसले पर पहुंचा कि धोखे से बंदर को समंदर में अपने घर लाएगा, फिर वहीं पर उसका दिल निकालकर अपनी पत्नी को दे देगा। मगरमच्छ अपनी पूरी योजना बनाकर उसे पूरा करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां जाकर देखा तो बंदर पहले से ही बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मगरमच्छ को उदास देखकर बंदर ने पूछा, क्या बात है दोस्त, बड़े उदास लग रहे हो? देखो दोस्त, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। तुम मुझे बताओ कि क्या बात है? देखो बंदर भाई, तुम्हारी भाभी मुझे इस बात पर रूठ गई है कि मैं धरती के दोस्त से मिलता रहता हूं, मगर उससे किसी को भी नहीं मिलवाता। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मेरी समझ में तो कोई उपाय नहीं आ रहा है। मगर भाई, भाभी बिल्कुल ठीक रहती है, मगर मेरे सामने परेशानी यह है कि मैं उनसे मिलने कैसे जाऊं? बंदर भाई, अगर तुम सचमुच मेरे साथ चलना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठकर वहां ले चलूंगा और फिर शाम को यहीं पर तुम्हें छोड़ जाऊंगा। ठीक है दोस्त, मैं इस बहाने से भाभी से भी मिलेगा और सागर में रहने वाले प्राणियों का घर भी देख लूंगा। इतना कहकर बंदर जाने के लिए तैयार हो गया। मगरमच्छ ने उसे अपनी पीठ पर बैठकर समुद्र में छलांग लगा दी और फिर पानी के नीचे उतरता चला गया। जब वह पानी के अंदर नीचे गहराई में उतर गया तो उसने सोचा, अब बंदर पूरी तरह में कब्जे में फंस चुका है, अब वह समुद्र के अंदर कहीं भाग भी नहीं सकता। अब इसे पूरी बात साफ साफ बता देनी चाहिए। तब मगरमच्छ बोला, भाई बंदर, सच बात तो यह है कि मैं तुम्हें धोखा देकर मारने के लिए ही अपने साथ समुद्र में लाया हूं। अब तुम अपने भगवान को याद करो, क्योंकि तुम्हारा आखिरी वक्त निकट आ चुका है। लेकिन मगरमच्छ भाई, ये तो बता दो कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? बंदर
ने पूछा, भाई बंदर, तुम्हारी भाभी की जिद है कि वह तुम्हारे दिल का रस निकालकर उसे पीना चाहती है, और अगर उसे वह ना मिला तो वह अपनी जान दे देगी। ओह आप, बात मेरी समझ में आई है। यह मगरमच्छ मेरे साथ इतने प्यार से क्यों पेश आ रहा था? इससे दोस्त बनकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। ये धोखेबाज है, पापी है। इसे दोस्ती करके मैंने जिंदगी में शायद सबसे बड़ी भूल की। बंदर के सामने मौत नाच रही थी। इतने बड़े समुद्र के अंदर उसे कोई बचाने वाला नहीं था। भागने के सारे रास्ते भगवान ने बंद कर दिए थे। बंदर सच में पड़ गया। वैसे बंदर की बुद्धि बड़ी तेज थी। मगरमच्छ जैसी मोटी बुद्धि वाले प्राणी को वह मान देने का उपाय सोचने लगा। वह काफी देर तक इसी सोच विचार में डूबा रहा। आखिर में उसके दिमाग में काम करना शुरू कर दिया। वह खुद ब खुद हंसने लगा। अपने दिल में कहने लगा कि अब काम बन गया है, यही तरकीब अच्छी रहेगी। बंदर भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? लोग तो मौत का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। तुम्हारी मौत तो अब बहुत करीब आ चुकी है। बस कुछ समय की बात और है, फिर तुम हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाओगे। मगरमच्छ ने कहा, बात यह है यार कि तुम्हारी पत्नी को मेरा कलेजा चाहिए था। ये बात तुमने मुझे ऊपर तुम बताई नहीं। अब तुम जानते हो मेरा कलेजा तो नारियल के पेड़ पर ही अपने घर पर रहता है। अब मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। बंदर ने मायूसी भरे स्वर से कहा, क्या तुम्हारा कलेजा ऊपर ही रह गया? हाँ यार, इसलिए तो मुझे दुख हो रहा है कि मैं अपने दोस्त के काम नहीं आ सकता। तो फिर अब क्या होगा? मेरी पत्नी तो अपनी जान दे देगी या फिर वह मुझे मार डालेगी। मगरमच्छ सच में पड़ गया। हा हा हा, बंदर हंसने लगा। यार तुम हंस रहे हो, मैं मर रहा हूं। देखो कितने छल कपट से मैं तुम्हें लेकर आया हूं। अपना कलेजा तो तुम अपने घोंसले में ही छोड़ आए। शक्षरे मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तेरे पास इतनी भी अक्ल नहीं कि यह सोच ले कि हम दोनों ऊपर चढ़कर कलेजा ले जाते हैं, फिर जल्दी ही वापस आ जाते हैं। भला आने जाने में देर ही कितनी लगती है? बंदर ने मगरमच्छ को झांसी में लिया। हा 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 यार, तुम कितने अक्लमंद हो, मैं ही बेवकूफ हूं जो इतनी सी बात नहीं समझ सकता। इतना कहते ही मगरमच्छ फिर धरती को वापस चल दिया। जैसे ही वह दोनों किनारे पर पहुंचे तो बंदर ने छलांग लगे और सीधा नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ नीचे खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। वह फरेबी, धोखेबाज, विश्वासघाती मगरमच्छ। मैं तुमसे कहा था ना कि जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, और मैं बच गया हूं। बेवकूफ, तुझे इतना भी नहीं पता कि हर प्राणी का कलेजा उसके शरीर में ही होता है। तूने मुझे धोखा दिया और मैं तुझे बेवकूफ बनाकर अपनी जान बचाई। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ में सोकर वापस लौट गया और अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो।